तो बच्चों क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है कि 156 के प्राइम फैक्टर हमें बताने हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है, गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो कुल मिलाकर हमको करना क्या, हमको करने हैं इसके अभाज्य गुणनखंड पता, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको इसे लिखना है। अभाज्य संख्या का पता होना जरूरी है प्राइम नंबर का, क्योंकि इसके गुणनखंड का क्या मतलब है, इसके गुणनखंड का मतलब है वो सारी संख्याएं जो इसको डिवाइड कर देंगी वो इसके गुणनखंड बोली जाएंगी। और बात आ रही है अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि वो सारी अभाज्य संख्याएं जो इसको डिवाइड कर दें वो सब क्या हो जाएंगी, वो सब हो जाएंगी अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याएं पहले हमें पता होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं बच्चों कौन सी होती हैं, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। ये बच्चों इस तरह से अनलिमिटेड अभाज्य संख्याएं बच्चों होती हैं। ये बच्चों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब बच्चों वो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे इस 2 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो इसके 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 2 है खुद। इसी तरह से 3 के 2 फैक्टर हैं। 2 फैक्टर मतलब 3 में सिर्फ 2 नंबर का डिवाइड जाएगा, एक 1 का जाएगा बच्चों और एक 3 का जाएगा। 5 में भी बच्चों इसी तरह से एक 1 का डिवाइड जाएगा और एक 5 का डिवाइड जाएगा, एक 5 का डिवाइड जाएगा। तो बच्चों ये होते हैं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। अब बच्चों हमें करना क्या है, इन्हीं नंबर से हमें डिवाइड करना है। किसको, 156 को। इन्हीं नंबर से हमें डिवाइड करना है। इस तरह से हम क्या करेंगे कि 156 को इस तरह से लिखेंगे और ऐसे एक लाइन कर दी और एक लाइन ऐसे कर दी। जिसने ये लाइन कर दी उसको मैथ आ गया कंप्लीट, खत्म मैथ। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें क्या करना है, 2 से करना है डिवाइड। तो सबसे पहले हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर बच्चों हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 बच्चों कितना होता है, 6 होता है बच्चों। एक इधर पहुंच जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 9 18। यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आई होगी बिल्कुल आसानी के साथ। अब बच्चों आप बताएं क्या इस 39 में 2 से डिवाइड जाएगा, 39 में 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब नंबर हमें चेंज करना होगा, नंबर इन्हीं में से होना चाहिए। हमने ये पकड़ लिया 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा और 3 3 बच्चों 9 हो जाएगा। अब बच्चों आप बताओ 13 में क्या 5 से डिवाइड जाएगा, क्या 7 से डिवाइड जाएगा, क्या 11 से डिवाइड जाएगा, क्या 13 से डिवाइड जाएगा। तो 13 में आपने देखा ना 2 से डिवाइड जाएगा 13 में, ना 3 से जाएगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से। किससे जाएगा, 13 से ही जाएगा। तो आप लिख दोगे 13 1s are 13। अब बच्चों आपने देखा कि 156 के जो फैक्टर आए मतलब गुणा के टुकड़े आए बच्चों, वो कौन आए, वो आए बच्चों 2 into 2 into 3 into 13। इसका मतलब 156 के ये क्या है, गुणा के टुकड़े हैं। ठीक है ना। अगर 156 के ही तो ये टुकड़े हैं, किसके हैं, गुणा के हैं, गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। इन सबका मल्टीप्लाई अगर बच्चों आप कर दोगे तो आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अब बच्चों यही हमारा काम था, आंसर हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 156 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 into 2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर कितनी, 2 into 3 into 13। बच्चों मैं एक बात बताऊंगा आपको कि आप जो यहां पर 2 देख रहे हो, 2 ये बच्चों प्राइम नंबर है। आप 3 देख रहे हो, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। आप 13 देख रहे हो, 13 क्या है, प्राइम नंबर है। ये बात आपकी समझ में आई कि ये अभाज्य संख्या है। एक संख्या होती है बच्चों भाज्य। भाज्य संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब होता है बच्चों कंपोजिट नंबर। मतलब कोई नंबर है उसमें 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड चला जाए, 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड चला जाए। तो आप देख रहे हो कि 156 में 2 का डिवाइड जाएगा, 3 का जाएगा, 13 का जाएगा और भी न जाने कितने नंबर का डिवाइड जाएगा। और ये टॉपिक भी मैं पढ़ा चुका हूं, प्रीवियस वीडियोस इस तरह की टॉपिक्स की कई सारी पढ़ी हुई हैं। ठीक है ना। इसके मैंने ऑल फैक्टर भी करना सिखाए हैं और इसके प्राइम फैक्टर भी करना सिखाए हैं। तो इसके ऑल फैक्टर जो होंगे वो बच्चों बहुत सारे होंगे। ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या हो रहा है, कई सारे नंबर का डिवाइड जा रहा है, इसलिए बच्चों इसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर मतलब कि क्या हो जाएगा बच्चों, आपका भाज्य संख्या। ठीक है। और ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर तो इतना ही था, बाकी बातें मैंने आपको समझाई। ओके, थैंक यू। अब ये बच्चों इसी में ही थर्ड क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। बाकी सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान काम है। ठीक है। बस इतना करना है कि 3 8 2 5 को क्लास 6 4th 5th में भी ये हमने किया हुआ है, ऐसे लिख लेना बस। ठीक है, ऐसे लिख लेना।
अब हमें क्या करना है, इसमें से सबसे छोटा नंबर ये है 2, क्या 2 का डिवाइड इसमें जाएगा? आप बच्चों करके देखोगे, आपको दिखाई देगा कि नहीं जाएगा। 2 का डिवाइड बच्चों इसमें जब ही जाता जब लास्ट वाला ये जो नंबर है ना, ये लास्ट वाला नंबर, ये जो लास्ट डिजिट है बच्चों, ये अगर 0 2 4 6 8 इनमें से अगर कुछ होती तो बच्चों 2 का डिवाइड इसमें जाता। अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता। 3 से बच्चों फिर इसका मतलब हम इसमें डिवाइड करेंगे। 3 से बच्चों जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा बच्चों, 2 बचेगा, 2 यहाँ 22 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा, 3 5 बच्चों 15 हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों बात आपके समझ में आई होगी। अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या 3 से दोबारा भी डिवाइड जा सकता है, तो आप करके देखेंगे, आप देखेंगे कि हाँ जा रहा है। 3 4 बच्चों 12 हो रहा है, और 3 2 6 हो रहा है, और बच्चों 1 बचा यहाँ 15 हो जाएगा, 3 5 15। क्या बच्चों अब 3 से डिवाइड जा रहा है? आप करके देखेंगे, आप कहेंगे सर अब 3 से डिवाइड नहीं जा रहा। आप करके देखेंगे, आप कहेंगे सर कि अब 3 से डिवाइड नहीं जा रहा। अब क्या करोगे? अब 5 के पास चलोगे, 5 से डिवाइड करोगे। 5 का डिवाइड बच्चों हर उस नंबर में जाता है जहां पर लास्ट वाली डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। लास्ट वाली डिजिट बच्चों 0 हो या फिर बच्चों 5 हो, ऐसा अगर कोई नंबर होता है उसमें 5 का डिवाइड जरूर जाता है। तो बच्चों यहां पर जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 8 बच्चों कितना होता है? 40 होता है, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 5 बच्चों हो जाएगा 25। यहां तक बच्चों आपकी बात समझ में आई होगी, बहुत मुझे उम्मीद है। ये 5 का डिवाइड आप फिर से करोगे, फिर से चला जाएगा। तो बच्चों 5 का डिवाइड अब जाएगा 5 1 5 और 5 7 35। अब बच्चों आप देखोगे कि 17, क्या 17 में 7 से डिवाइड जाएगा? क्या 17 में 11 से डिवाइड जाएगा? क्या 17 में 13 से डिवाइड जाएगा? क्या 17 में 17 से डिवाइड जाएगा? तो बच्चों आप कहोगे कि हाँ सर 17 में तो 17 से डिवाइड जाएगा, 17 1 बच्चों 17 हो जाएगा। अब बच्चों आपको क्या करना है, बस लिखकर दिखा देना है कुछ इस तरह। किस तरह? कुछ इस तरह। ये बच्चों बहुत गंदा हो गया, एक सेकंड, कि बच्चों 3825 इसको इस तरह से लिखना। जैसे बच्चों आप एक बात और समझ लो, क्या हम 12 को 4 into 3 लिख सकते हैं? बस वही काम तो कर रहे हैं कि 12 और 4 into 3 दोनों सेम बात है। क्या हम 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं? तो बस हमने यही काम किया है। हमने क्या किया है, 6 के फैक्टर कर दिए, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 कैसे हैं? दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। दोनों कैसे फॉर्म में हैं? गुणनफल के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, बस इसको ऐसे ही लिख देना है, इन नंबर्स को। तो बच्चों यहां लिखोगे 3 into 3 into 5 into 5 into 17 बच्चों। अब क्या करोगे, 3 की पावर 1 होती है, 3 की पावर 1 है। अगर किसी नंबर पर कोई भी पावर नहीं है तो उस पर पावर 1 होती है। यहाँ 5 पर पावर 1 है, यहाँ 5 पर पावर 1 है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। आपने क्या किया, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दिए। अब आज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपने लिख दिया 3825 इस नंबर को। बस इतना ही काम हमें करना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने सामने है, ठीक है, आपको बुक में पता ही होगा। तो बच्चों आप देखेंगे कि 5005 में आपको करने हैं डिवाइड। आप देखेंगे 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, करके देखो, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, रीजन बताया था 2 से डिवाइड क्यों नहीं जाएगा। 3 से डिवाइड आप करके देखोगे, जाएगा नहीं। आप देखोगे लास्ट में 5 है, 5 का डिवाइड चला जाएगा। 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो 5 1 5, 5 का डिवाइड 0 में 0, 5 का डिवाइड 0 0, 5 1 5। यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आई होगी। तो आपने एक बार 5 से इसमें डिवाइड कर दिया। अब बच्चों आप क्या करोगे, इसमें बच्चों 7 से भी डिवाइड जाएगा, ठीक है। 5 के बाद आप देखेंगे 7 से डिवाइड इसमें जाएगा। तो 7 से आप जब इसमें डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या होगा, तो 7 1 7 बच्चों, 3 बचेगा, यहाँ 30 हो जाएंगे, और 7 4 28। अब बच्चों 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। तो बच्चों कितनी बार जाएगा फिर, 7 3 था, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई होगी आपको। अब आप देखेंगे इसमें 11 से डिवाइड चला जाएगा। देखो आप देखो, ठीक है, 11 1 11, ठीक है, 3 बचेगा, 11 3 30, 13 1 13। बच्चों काम हमारा खत्म हो गया, हमको बस इतना लिख लेना है, 5005 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 5 into 7 into 11 into 13। बच्चों हो गया काम खत्म, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।